हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा स्क्वायर शेप का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस तरह देखिए, यहाँ पे फ्लावर से बना है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इसकी मदद से आप थाल पोज बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, सोफ़ा कवर बना सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी इससे तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें एक चेन लेनी है और इस तरह से सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, ये हमने दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ये पांचवा, फिर छठा, ये हमारा सातवां और ये आठवां, ठीक है। तो 8 हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद धागे को इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब देखिए, जो शुरू में सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा, ठीक है। अब इसी के सामने हमें इसी स्टेज में एक डबल क्रोशे बनाना है। 2 हो गए। अब इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशे, फिर वहीं पर एक और बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 2-2 बनाने हैं हर एक स्टेज में। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे तीसरा नंबर के चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम पर्पल वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे कोई सी भी स्टिच से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे चेन बनानी है। 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर यहीं इसी स्टेज में हमें डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए। इस तरह से देखिए, 1 2 और 3। अब यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब नीचे देखें, यहाँ पे एक स्टिच छोड़नी है। इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इस तरह से एक स्टेज में 3 डबल क्रोशे। फिर एक चेन लेनी है। फिर नीचे देखिए, एक छोड़ना है। फिर इससे आगे वाली में 3 डबल क्रोशे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को हम इस तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे वाइट धागा लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे जो एक चेन का गैप है वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए पहले हमें धागे को लॉक कर लेना है। इस तरह से अटैच कर लेंगे यहाँ पे धागे को। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा बीच में स्पेस के लिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये जो एक चेन का गैप है इसमें इस तरह से पहले इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशे। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन का गैप, और यहाँ पे जो आगे हमारा एक चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशे। फिर से 4 चेन लेनी है, फिर डबल क्रोशे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, हमारे चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे।
अब एक चेन लेके हम धागे को इस तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पर्पल वाला धागा है इसको लेंगे। यहाँ पे हमने एक चेन ली थी, इसको पहले इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस धागे को हमें इस तरह से आगे को लाना है, इस तरह से ऐसे आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे चेन बनानी है, 1 2 3। अब देखिए जो हमारे 3 डबल क्रोशे हैं इनमें बनाना है, इससे आगे वाले स्टेज में इस तरह से ये डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है इसी स्टेज में। ठीक है, जो हमारा बीच वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर यहाँ पे जो साइड वाला डबल क्रोशे है इसमें 1 डबल क्रोशे, इस तरह से देखिए 1 2 और 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले में ये वाइट वाले को पीछे की तरफ को कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे आगे की तरफ को इसको जैसे दिखा रहे हो इस तरह से। यहाँ पे हमें डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से लेते हुए। ये हमने डबल क्रोशे बना लिया। अब जो हमारा बीच वाला डबल क्रोशे है उसमें हमें पहले 1 बनाना है वहीं पर, फिर वहीं पर 1 और बनाना है। तो एक स्टेज में हमें 2 बनाने हैं, फिर उससे बगल वाले में इस तरह से 1 डबल क्रोशे, तो हमारे 4 हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर आगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 के ऊपर फिर 2 फिर 1 फिर 2 चेन लेके फिर इस तरह से। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए जो वाइट वाला धागा है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ को ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चेन ली थी उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको धागे को हमें इस तरफ को लेना है, इस पर्पल वाले को साइड में कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हमें 1 2 3 ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए यहीं पर हमें 1 और बनाना है, इस तरह से 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे जो आगे वाला है यहाँ पे बनाना है इस तरह से डबल क्रोशे। इसको पर्पल वाले को किनारे पे कर देंगे। अब तक इस तरह से बनाएंगे जैसे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाइट वाले पे बनाना है हमें, इसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशे, फिर यहीं पर 1 और बनाना है। इस तरह से एक स्टेज में 2 बनेंगे। फिर उसके बाद फिर से 5 चेन लेनी। अब इससे आगे वाले में पर्पल वाले को इस तरह से साइड में रखेंगे और यहाँ पे वाइट वाले में हमें बना लेने हैं 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 6वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके इस तरह से धागे को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो पर्पल वाला धागा है इसको हम आगे की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन लेंगे। यहाँ पे 1 बनाया, ये 2 ये 3। ठीक है, अब इससे बाद वाली स्टेज में इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से 1 डबल क्रोशे, फिर यहीं पर 1 और बनाना है। इस तरह से एक स्टेज में 2 हो जाएंगे। अब इससे आगे वाली में 1 डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले में भी 1 डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पर आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 के ऊपर 1 बना, फिर दूसरे के ऊपर हमारे 2 बने, फिर 1 1, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे यहाँ पे जो बना रखे हमने इसमें पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर 1 बनेगा,
इस तरह से एक डबल क्रोशिया। फिर जो दूसरा वाला है हमारा, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर वहीं पर एक और बनाना है। फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 5 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर देखिए इससे आगे यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से देखिए एक के ऊपर एक बनेगा, फिर यहाँ पे दूसरे के ऊपर 2 बनेंगे। ये हमारे 3 हो गए। फिर यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे 5वां। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 7वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेनी है और यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे करना है, इस तरह से, ठीक है। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए एक हमें स्किप करना है, इससे आगे वाली में एक छोड़ के इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर 5वां। एक स्टेज में हमें 5 से डबल क्रोशे बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक स्किप करना है, इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इस तरह से ये हमारी पंखुड़ी तैयार होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वाला है हमारा, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब हमें एक छोड़ के इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से 5 हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा 2 हो गया। इस तरह से 3, फिर ये 4 और ये 5, एक स्टेज में 5 डबल क्रोशे। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब नीचे हमें एक छोड़ के इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इसके बाद फिर से 2 चेन। तो इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये पंखुड़ी तैयार होगी। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 8वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कहते हैं, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी पंखुड़ियाँ बन के तैयार हुई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से बना। अब इसके बाद देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से पहले धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे, इसको हम इस तरफ से आगे की तरफ को लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाई थी, उसको पहले निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक चेन, 2 और ये 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हैं, तो एक के ऊपर हमने बना लिया। अब ये देखिए दूसरे के ऊपर बनाना है। इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसी स्टेज में हमें दूसरा बनाना है। इस तरह से 3 हो गए। यहाँ पे देखिए 3 हो गए। फिर देखिए यहाँ पे हमें अब यहाँ पे पीछे की साइड से बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो चेन बनी है इसमें बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर 5वां। इस तरह से यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बन जाएंगे। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से लेना है। अब यहाँ आगे की साइड को बनाना है। यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशे हैं इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब ये दूसरा वाला है, उसके ऊपर हमें 2 बनाने हैं। पहले हमने एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, इस तरह से 3 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पीछे की साइड को बनाना है। यहाँ पे ये जो चेन बनी है इसमें बनाना है। इस तरह से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे बना लेना है। एक बनाएंगे, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा,
फिर यहीं पर चौथा, फिर यहीं पर पांचवा। इस तरह से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब देखिए इससे इस साइड को करना है, अब यहाँ पे आगे की तरफ को बनाना है। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 बनाने एक स्टेज में। इस तरह से एक बनाएंगे, फिर यहीं पे दूसरा बनाएंगे। तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। और देखिए इसके बाद हमें यहाँ पीछे की साइड को बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाएंगे एक के ऊपर एक, फिर दूसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 9वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टेज में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने बना रखा है इसके आगे बनाएंगे इस तरह से, तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हुआ, एक बनाया, यहाँ पे हमारा दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो 3 हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद वाली स्टेज में देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें इससे आगे भी सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 स्टेज में हमारे सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाली स्टेज में हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को इकट्ठे निकाल देना है, फिर उसके बाद भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाली स्टेज में भी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 ये हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। अब इसके बाद वाली स्टेज में देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से दिखा देते हैं आपको, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाली स्टेज में हमें कॉर्नर तैयार करना है। इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बनाया, फिर यहीं पर हमें दूसरा बनाना है इसी स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहीं पर देखिए 2 और बनाने हमें ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा एक कॉर्नर तैयार होगा। ये हमने एक कॉर्नर आपको बनाना बताया, तो इसी तरह से हमें 3 कॉर्नर और बना लेना है। इस तरह से जैसे ये बना इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे जैसे हमने पीछे बनाया था, इस तरह से आगे वाली स्टेज में 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे भी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 स्टेज में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे 3 स्टेज में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बन गया, ये 3, फिर इससे आगे 3 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तीनों को हमें इकट्ठे निकाल देना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने, एक स्टेज में बनाए, ये हमारा दूसरे में, फिर यहाँ पे तीसरे में। तो इसके बाद देखिए फिर से हमें कॉर्नर तैयार करना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। तो इस तरह से मैंने आपको 2 कॉर्नर बना के बताए हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 बनाने हैं, ठीक है।
तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे 10 और राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे जितने भी स्टेज हैं यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाए, फिर इससे आगे वाले में भी डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले में भी डबल क्रोशे, इस तरह से। तो जितने भी स्टेज है उसमें हमें डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो यहाँ पे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉर्नर बनाना बताती हूँ। इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है। इस तरह से हमारा कॉर्नर में बनेगा। ठीक है, इसके बाद वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, फिर इससे आगे भी डबल क्रोशे, जितने भी डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर डबल क्रोशे बना लेंगे और कॉर्नर में इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 11वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर सा ग्रैनी स्क्वायर बन के तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम इस धागे को क्रोशे की मदद से पीछे की तरफ को हाइड कर लेंगे, इस तरह से जैसे क्रोशे से दिखा रही हूँ आपको। अब जितने भी धागे हैं उन्हें हम इस तरह से अंदर की तरफ को हाइड कर लेंगे। ठीक है, ये जो धागे हैं फिर इनको कैंची से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सुंदर सा ग्रैनी स्क्वायर बन के तैयार हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप इससे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, थाल पोज बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।